एवं नन्हे मुन्ने बच्चियों सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से महिला दिवस के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना देना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशल ये एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है, जो कि बहुत ही खास है, जो कि अभी तक हम लोग कोई समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ पाए। इसलिए सबको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में अपनी सफलता के माध्यम से यहाँ तक बताना चाहूँगी कि एक महिला जो एक नन्ही बच्ची से लेकर के अपना कैरियर कैसे और कहाँ तक पहुँच सकती है। तो मैडम अभी जो आपका सफ़र जो आज अभी तक का जो सफ़र है वो आप कैसे कैसे महसूस कर रहे हैं और किस तरह आपका जीवन व्यतीत हुआ? आज तक जो भी मुझे हासिल हुआ है उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही हूँ, जो कि मेरा बचपन या जन्म एक साधारण परिवार, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मुश्किल से हुई थी। 7वां पास करके मुझे कई बार रोका गया था। मेरे माता पिताजी लोगों को बुलाया जा रहा था कि लड़की सबको पढ़ाना बेकार है, लड़की सबको पढ़ाने पे वो तो दूसरे घर जाएगी, दूसरे का चूल्हा फूकेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कई बार मेरे माता पिता लोग दूसरे के सलाह से, दूसरे के बात से हमको रोकने का भी प्रयास किए, और उसी समय से मेरा इरादा बुलंद था, किसी भी तरह से चाहे मुझे बढ़िया स्कूल नहीं मिले फिर भी सरकारी स्कूल से लेकर मैं पढ़ाई अपना जारी रखूँगी कह के अपना पढ़ाई जारी रखी। उसमें कई मुसीबतें, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता का या फिर फ़ी जमा करने का, कई तरह का समस्या आया, लेकिन वैसे ही मेरे साथ अच्छे लोग मिलते गए और हमको प्रोत्साहन देते गए, और मैं अभी तक यहाँ आ पहुँची। और मैडम चाहेंगे जो जो अभी की जो महिलाएं उसको आप कुछ कहेंगे अपने स्तर से जी? अभी की महिलाओं के लिए मेरा एक ये अपने तरफ से एक सलाह मानिए या फिर मेरी क्या बोलते हैं, एक फर्म डिसीजन जिसको बोलते हैं, कोई अगर दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ने का प्रयासरत रहते हैं वो कभी पीछे नहीं होते हैं, एक न एक दिन वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जबकि मैं एक साधारण परिवार से किसी तरह पढ़ी, आगे जाके यहाँ तक कि मैं लेबर का भी काम कर चुकी हूँ। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे की कमी थी, तो मैं लेबर करने भी जाती थी। उसी दौरान मुझे एक प्राइवेट स्कूल मिला, प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य से भेंट हुआ, जो बगल में है सर्वोदय विद्यापीठ। मेरा बचपन से ही सेवा करने का इरादा था। मैं हर हमेशा सोचती थी सेवा के साथ साथ, मतलब जैसे मेरे तरह अगर कोई लड़की बच्ची जिसको बीच रास्ता में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, वैसे कई लड़की होगी, तो एक मिसाल के तौर पे मैं भी सोचती थी कि काहे ना इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बच्चों का सेवा करूं। तो उस स्कूल समझिए कि नाम मात्र हम लोग को कोई बढ़िया वेतन या फिर वो नहीं मिलता था, फिर भी सेवा के तौर पे 1999 से ही मैंने जस्ट मैट्रिक के बाद प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जहाँ तक मैं अपना पॉकेट खर्च वहाँ स्कूल से नहीं पूरा होने पा रहा था, तो ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। जो बाज़ार में मेरे घर के बगल में ही लोहंडिया बाज़ार है, वहाँ स्कूल टाइम के बाद 3 जगह मैं ट्यूशन बना के रखी थी, जिससे मेरा पॉकेट खर्च और ऊपर की पढ़ाई के लिए या फिर सर्फ साबुन, मतलब अपने से खुद से हाँ खुद से अर्न करती थी। उसी तरह प्राइवेट स्कूल में
1999 से लेकर 2010 तक सेवा करती रही। और हो सके इस स्कूल में ये पंचायत जो अभी है, लगभग पंचायत के सभी गांवों के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे। और उसी समय से ही बच्चे के गार्जियन से मेरा अच्छा संबंध, वो उस समय मुझे प्राइवेट टीचर के रूप में जानते थे। और जब 2010 में ये पंचायती राज चुनाव का घोषणा हुआ तो मैंने सोचा अब स्कूल में तो काफ़ी सेवा कर चुकी, गांव घर में देख रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र का स्तर या तो कहिए सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक को बहुत कम ही मिल पाता था। तो मेरा मन हुआ और 2010 का पंचायती राज चुनाव में मैंने भी भाग लिया। और मेरा सेवा भाव को देख करके या फिर पंचायत के जनताओं का प्यार उतना मिला कि मैं यहाँ बहुत ही अच्छे मतों में, हम लोग 7 प्रत्याशी महिला मेंबर थे, तो उसमें से मैं 845 वोट से लीड की थी। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा मत मिला था। तो बहुत अच्छा मत मिलने के कारण फर्स्ट टर्म में 2010 में तो बहुत अच्छा मत मिलने के कारण मेरा भी एक हुआ कि पब्लिक हमको बहुत ही उम्मीद से पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए हैं। तो जहाँ तक बन सके जितना भी सरकारी योजना है जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयासरत किया।